टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है देवप्रताप सिंह और इतिहास, भूगोल और राज्य व्यवस्था 3 सब्जेक्ट में आपको यहाँ पर पढ़ाऊँगा। साथ ही बताऊँगा उन बारीकियों को जो कि बच्चे थोड़ा सा अगर न समझें तो मेंस में गलती कर जाते हैं। इसीलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और सारे वीडियो क्रम से देखिएगा। और जब भी उसके तार्किक कोई चीज़ें आपके समझ में ना आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। सबसे पहले हम पाषाण काल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर प्राइमरोज यानी डॉक्टर प्राइमरोज की बात कर लेते हैं। और डॉक्टर प्राइमरोज ने 1842 में भारत में लिंगसुगर नामक स्थान से पाषाण उपकरण प्राप्त किया था और ये कहा कि इस पर मनुष्य के द्वारा कार्य किया गया है इन पत्थरों पर। तो ये पहला जो साक्ष्य जो मिला वो डॉक्टर प्राइमरोज को मिला था। इसके बाद में जॉन इवांस महोदय ने क्या किया, इन्होंने 1853 में जो जबलपुर है मध्य प्रदेश में और वहाँ से बहती है नदी, कौन सी, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की जो घाटी है, नर्मदा नदी की घाटी में इन्होंने पाषाण उपकरण प्राप्त किए। क्या उपकरण प्राप्त किए? पाषाण उपकरण। और ये जो पाषाण जो उपकरण थे उन पर मनुष्य के द्वारा कुछ कारीगरी की गई थी। लेकिन स्पष्ट जो प्रमाण जो प्राप्त हुए हैं वो रॉबर्ट ब्रूस फूट महोदय को प्राप्त हुए। कब प्राप्त हुए? 1863 में प्राप्त हुए हैं। और ये स्थान था मद्रास के पास यानी तमिलनाडु में पल्लवरम नामक स्थान से। और जो रॉबर्ट ब्रूस फूट ने प्राप्त किया था उपकरण वो आपका था हैंड एक्स। क्या था? हैंड एक्स था। तो इस तरह से जो स्पष्ट जो प्रमाण प्राप्त हुआ है वो रॉबर्ट ब्रूस फूट को प्राप्त हुआ है। बच्चों यहाँ पर एक प्रश्न और आता है कि ये प्रश्न पीसीएस में भी आ चुका है और अन्य एग्जामों में कि रॉबर्ट जो ब्रूस फूट थे वो क्या थे? तो वो भूतत्व विज्ञानी थी। क्या थे? भूतत्व विज्ञानी अर्थात जियोलॉजिस्ट थे। यानी ध्यान रखना ये इतिहासकार नहीं है। कौन है? भूतत्व विज्ञानी है। ये प्रश्न पूछा गया था। अब इस तरह से हम देखते हैं कि भारत में पाषाण काल यानी जो प्राग ऐतिहासिक काल के जो उपकरण जब प्राप्त हुए तो ये समझ में आया कि भारत में भी इसके चरण रहे हैं। तो फिर हमने इसका क्लासिफिकेशन किया जिसकी शब्दावलियों को मैंने पिछले वीडियो में समझाया था। तो पाषाण काल की हम बात करें तो पाषाण काल को 3 भाग में डिवाइड किया गया। और ये 3 कौन कौन से काल थे? एक था पुरापाषाण काल और दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल और जो तीसरा जो डिवीजन है वो आपका है नवपाषाण काल। ठीक है। तो इस तरह से आपके जो 3 डिवीजन प्राप्त हुए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है। अब यहाँ से बात करते हैं तो ये जो आपका है 2.5 लाख ईसा पूर्व से 25 लाख कहाँ गए 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के आपका 10,000 ईसा पूर्व तक 10,000 ईसा पूर्व तक आपका पुरापाषाण काल चला है। मध्यपाषाण काल की हम बात करें तो ये 10,000 से लेकर के 4,000 ईसा पूर्व तक चला। लेकिन कहीं चरणों में ये 8,000 मिलता है और कहीं चरणों में ये आपका 9,000 मिलता है। इसमें आपको कन्फ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। एग्जैक्ट डेट ये नहीं पूछा जाता है कि कहीं पर मध्यपाषाण काल 10,000 ईसा पूर्व आया है तो कहीं 8,000 साल आया है, कहीं 9,000 ईसा पूर्व आया है। तो इसको लेकर के कन्फ्यूजन आप नहीं होंगे। अब बात आई नवपाषाण काल की है तो नवपाषाण काल की जो समय है वो 4,000 ईसा पूर्व से लेकर के ये 1,000 ईसा पूर्व है। कितना है? 1,000 ईसा पूर्व है। और जिस तरह से मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो लॉर्टेट महोदय थे, लॉर्टेट महोदय ने 1870 में, कब? 1877 में
पुरापाषाण काल का ही डिवीजन कर दिया था और उन्होंने इसका 3 भागों में डिवीजन किया। पहले उन्होंने कहा कि निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, और जो दूसरा उन्होंने दिया वो मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल। देखिए सारी चीज़ें नोट करते रहिएगा और सफलता की कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है। आप पहले डिटेल में पढ़िए और अपने की नोट्स बनाइए ताकि आपको एग्ज़ाम से पहले ज़्यादा से ज़्यादा मैटर को कम समय में रिवाइज कर सकें, इसलिए की नोट्स जरूर बनाए जाने चाहिए। तो मैंने क्या बताया आपको निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, और यहाँ पर जो तीसरा था वो था उच्च पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो ये जो डिवीजन था इसके पीछे किसका योगदान है? लॉर्टेट महोदय का है, जो भारत ने स्वतः व यूरोपीय पद्धति को मानते हुए, फ्रांस की शब्दावलियों को प्राग इतिहास में मानते हुए, स्वीकार करते हुए यह डिवीजन उन्होंने अपने यहाँ रखा। तो इस तरह से हमने पाषाण काल बताई। अब हम अध्ययन करेंगे किसका? निम्न पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे, फिर हम करेंगे मध्य पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे, फिर उच्च पुरापाषाण काल का अध्ययन करेंगे, ये मध्य पाषाण काल, और फिर नवपाषाण काल, फिर इसके स्थल का हम अध्ययन करेंगे। इस तरह से ये वीडियो आपका थोड़ा लंबा हो सकता है, तो फिर मैंने इसको 5 सेक्शन में बांटा है। यानी पहला वीडियो में आपका निम्न पुरापाषाण काल होगा, दूसरे में मध्य पुरापाषाण काल होगा, तीसरे में उच्च पुरापाषाण काल होगा, चौथे में आपका मध्य पाषाण काल होगा, और 5वें में नवपाषाण काल होगा। तो इस टॉपिक में 5 वीडियो और होंगे। उसके पश्चात विभिन्न आयोगों में आए हुए प्रश्न जो हैं उसका हम अध्ययन इसमें करेंगे, उनको हल करेंगे, और उसके बाद में अपना 150 प्रश्न का एक क्विज, एक टेस्ट में आपको दूंगा जो कि आपको हल करना होगा। इस तरह से इसकी पूरी मास्टरी हो जाएगी पीटी के हिसाब से, प्लस फिर मैं एक इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन मेंस के हिसाब से डिज़ाइन करके आपसे तैयार कराऊंगा। तो प्री कम मेंस का ये वीडियो है, आप उसे लगातार देखते रहिए, समझते रहिए, ताकि आप पहली बार में ही 2023 का जो पीसीएस है या जो 2022 का आरओ एआरओ है वो एक बार में ही निकालते चले जाएं।